तो मेरे साथ मौजूद हैं शेफ समिया लारी, मेरे साथ मौजूद हैं एनी अरसलान जो कि मोटिवेशनल स्पीकर हैं। आपसे थोड़ी देर में डॉक्टर वजाहत भी में ज्वाइन करेंगे और हमारे आहिस्ता आहिस्ता बाकी गेस्ट में ज्वाइन करते रहेंगे। सो गर्ल्स अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल ठीक है, वेलकम टू माय शो। सबसे पहले तो मुझे बताएं कि क्या आपकी ज़िंदगी में आपको कोई ऐसा पुराना दोस्त हो जो अब समहाउ बहुत कोई दूर चला गया हो या एक तरीके से ज़िंदगी के मेले में बिछड़ गया जिसको आप सबसे ज़्यादा मिस करते हो? हाँ बिल्कुल, ज़िंदगी आपके हर डिफरेंट चैप्टर्स को ओपन करती है। हर अरसे के बाद मुझे लगता है कि हर 10 साल के बाद आपका एक टाइम पीरियड चेंज होता है। जैसे कि हम कहते हैं ना कि हर 5 किलोमीटर के पास ज़बान चेंज हो जाती है, थोड़ी सी ट्रेडिशन वैल्यूज चेंज हो जाती हैं, सिविलाइजेशन चेंज होती है। सेम एग्जैक्टली 10 साल के बाद आपकी दोस्ती भी तब्दील होती है। शायद आप बड़े होते हैं, आपके अंदर समझ पैदा होती है, आपके अंदर हर तरीके की एक जान पटाक होती है, आपके पेरेंट्स आपकी तरबियत कर रहे होते हैं। तो स्कूल के फ्रेंड्स जो आपको कहते हैं ना कि आखिरी ए लेवल तक जो आपके साथ रहते हैं या मैट्रिक तक रहते हैं, तो उनमें भी तब्दीली होती है। जो आपको शायद शदीद नापसंद होते हैं लेकिन आखिरी में वो आपके बहुत अच्छे दोस्त बन जाते हैं। बाज़ औक़ात तो आपके शरीके हयात बन जाते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें जो है वो होती हैं। मेरी लाइफ में भी ऐसे ही है। मेरे कुछ दोस्त हैं जो कि वक्त के लिहाज से छुट गए। ख़ास तौर पे ख़वातीन की जो दोस्ती शादियाँ होती हैं फिर ससुराल वाले दोस्ती नहीं रखने देते, ये भी बहुत है। मैच्योरिटी पे डिपेंड करता है। तो लड़कियों के साथ तो ये बहुत आम प्रॉब्लम है क्योंकि करियर ओरिएंटेड लड़कियां से 25% है और बाकी 75% जो ख़वातीन हैं वो घर देखती हैं, अपने बच्चे देखती हैं, अपने हेल्थ इशूज से लड़ रही होती हैं, अपने पोस्टमार्टम डिप्रेशन से लड़ रही होती हैं। घर में इतना कुछ हो रहा होता है। बहुत सारी होती है कि उनका अंदर इनफर्टिलिटी होती है तो उससे लड़ती हैं। तो उस वक्त वो दोस्ती इतनी मायने नहीं रखती और शायद वो एक वहम आता है कि शायद हमारी कमज़ोरी का मजाक उड़ाया जाएगा। तो इस वजह से ख़वातीन की दोस्तियाँ जो हैं वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाती हैं। लेकिन मर्दों की दोस्ती में मैंने देखा है कि जब कोई लड़की या किसी लड़के की दोस्ती होती है तो वो शायद बहुत लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंडशिप रहती है। ख़वातीना मुंह उठा के दोस्त से मिलने नहीं जा सकती। हाँ। बंदे कुछ भी हो ना तो मुंह उठा के फौरन वो कहते हैं चलो मैं तो जा रहा हूँ। वैसे भी अगर ऐसा है लड़के दोस्त भी करे ना तब भी उनकी रहती है और लड़की और लड़की की भी दोस्ती थोड़ी लंबी अरसे तक चलती है। अच्छा जी, डॉक्टर वजाहत भी अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? ठीक, अस्सलाम वालेकुम। आइए डॉक्टर साहब, इधर आ। हाँ, हमें लगता है कि बनी भाई को लगता है आपके वाला साइड पर ज्यादा अच्छा लगता है। अच्छा, वो कह रहे ब्लैक हो जाएंगे इधर बैठे हैं। आपके कोई ऐसी दोस्त जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम आपसे कोई दूर चली गई, बिछड़ गई, जिनको आप बहुत मिस करती हूँ? बिल्कुल ऐसा है, जैसे एज शी वाज टेलिंग कि ऐसा ये लाइफ का एक पार्ट है और मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में ना विद एवरी अदर आस्पेक्ट जो ज़िंदगी में आपके हो रहा था उसके हिसाब से आपका अपना भी मूड और मेच्योरिटी चेंज हो रही होती है और उसकी वजह से कुछ ना कुछ ऐसा होता है कि बहुत बचपन के दोस्त होते हैं और जब आज आप उनको देखें तो आपको लगता है मदिया कि अगर ये मुझे आज मिलते तो मैं इनसे कभी दोस्ती ना करती। अच्छा, ऐसा भी होता है। अच्छा, लेकिन आपकी लाइफ में कोई ऐसे दोस्त बिल्कुल ऐसे हैं और लेकिन मेरे ख्याल में वही खूबसूरती भी है, वही डाइवर्सिटी और ब्लेंड भी है। लेकिन नेवरदलेस कुछ ऐसे जरूर लोग होते हैं जो अपनी लाइफ में कहीं जैसे शादी हो गई, बाहर चले गए, कॉन्टैक्ट खत्म हो गया। कौन सी दोस्त है जो आपसे लगता है कि दूर चली गई? बिल्कुल वन ऑफ माय वेरी डियर फ्रेंड एंड मुझे ऐसा लगता था कि वो मेरी शादी में मेरे क्या बरी आती है ना उसमें साथ लग कर आई थी, बट देन later after 10 years उसकी अपनी शादी हो गई माशाल्लाह। she has 2 kids and she is in Japan well settled, but nevertheless definitely मिस करते हैं। जो मुझे लगता है फ़ायदा है वो ये है अब सोशल मीडिया का ज़्यादा क्विक कनेक्शन का कि कनेक्शंस इतने डाई नहीं होते। ये पॉजिटिव भी है और नेगेटिव भी। अगर हार्ट ब्रेक पे बात करेंगे तो ये नेगेटिव है क्योंकि आप कभी उनको छोड़ ही नहीं पाते। लेकिन अगर दोस्ती में बात करें तो ये पॉजिटिव है कि आप कनेक्शन रहते हैं। सही। अच्छा जी, उनसा भी मेरे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम टेरो कार्डियो। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं? ठीक ठाक है, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक। डॉक्टर वजाहत आप बताएं, आपकी लाइफ में कोई आपका ऐसा दोस्त जो कि बहुत दूर चला गया हो और समाज के साथ आपका राब्ता न रहा हो जिसको आप मिस भी करते हो? और वो ऐसा होता है क्या कि समाजी वेबसाइट पे भी आपको नहीं मिल रहा था, सोशल वेबसाइट पे नहीं मिल रहा था, यार कहाँ ढूंढूं, फेसबुक पे भी नहीं है, ट्विटर पे भी नहीं है, कोई ऐसा दोस्त? देखिए, अब जो हालात और फैसिलिटीज़ हैं ऐसा तो अब हो नहीं सकता कि कोई किसी को आप ढूंढना चाहें और ना मिले, और ढूंढने वाला होना चाहिए तो मिल जाते हैं। लेकिन ऐसे दोस्त हैं जो करीब रह के भी दूर चले गए। ऐसे दोस्त हैं और जैसे जैसे तरक्कियां हुई, जैसे जैसे हम आगे बढ़े उधर भी और इधर भी, तो वो जो प्यारापन था, वो जो खूबसूरती थी वो कहीं खो गई और अब करीब रह के भी नहीं मिलते। और कुछ ऐसे भी दोस्त हैं क्लास फेलोज जो मेरे डाओ के थे कि वो दूर भी हैं तो हम हर 2 साल के बाद एक मेहनत करके कंबाइन कहीं टूर लगाते हैं, कोई अमेरिका से आ रहा है, कहीं इंग्लैंड से आ रहा है, तो उसका लगता ही नहीं कि 2 साल बाद मिले, लगता है रात को मिले थे। और वही से अबे तू कैसा है, तो ऐसा लगता है परसों ही छोड़ा था। जैसे कॉलेज लाइफ में हम निकलते ना घरों की तरफ जाते हो, कल दोबारा मिलते हैं,
तो आई थिंक जो आजकल के फैसिलिटीज हैं हमारे पास, जो लग्जरीज हैं, उसमें किसी को ना ढूंढना तो समझ लो बहुत बड़ी आप। पता है कुछ ऐसे मैंने फेसबुक पे पेजेस देखे जैसे सोल सिस्टर वाले में भी, तो उसमें ये होता है कि लड़कियां अपनी लिटरली दादी और दादी की दोस्त की पिक्चर शेयर करती हैं। वो कहती है कि मेरी दादी फलाने कॉलेज में पढ़ती थी, ये उनकी बेस्ट फ्रेंड है, प्लीज अगर कोई जानता हो तो बताएं, मेरी दादी इनसे मिलना चाहती है। और फिर नीचे पे लोग ना बाकी ढूंढना भी शुरू कर देते हैं। सही बात है। सो आप मेरे से बात की ना, जिसने ढूंढना वो ढूंढ लेते हैं। तो इस लिहाज से मुझे भी कभी कभी लगता है कि मैं बड़ी लकी हूँ कि मेरी बचपन की जो दोस्तें हैं, उस वक्त लग रहा था कि जी शादियां हो रही हैं, जल्दी शादी हो रही है, वो लंदन निकल गई, कोई एडिनबरा चली गई, तो अल्लाह पाक ने शुक्र ऐसा रखा कि मिलने चली जाती हूँ, वो मिलने आती, मैं मिलने चली जाती हूँ। रिसेंटली अभी मेरी फैमिली में, मेरे इन लॉज में, अभी रिसेंट की बात है ये कि पिछले 10 दिन पहले हम लोग एक अपनी फैमिली की कमेटी पार्टी जो होती है उसमें थे। तो वहाँ पे वो चला कि क्योंकि मेरे इन लॉज में जो मेरी सास वाला साइड है वो बांग्लादेश माइग्रेटेड है, तो उनकी कुछ कजन्स जो हैं वो अब उनकी सारी दोस्त अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, डिफरेंट मुल्कों में हैं। तो उन्होंने अपना होम सिटी लिया बांग्लादेश, यानी कि ढाका, ये लोग सब पहुंचे हैं और अभी स्टिल वहीं पे हैं। तो सब लोग अपनी नानी दादी बन चुके हैं और सब लोग अपनी पुराने दोस्त जिनसे अब चला भी नहीं जाता, सब जॉगर्स पहन के वो अपना टाइम जो है वो एंजॉय करें, हर उस जगह पे जाके तस्वीर खिंचवा रहे हैं जैसे उनकी बचपन की मेमोरीज थी। देखा ना, दोस्तों से अच्छी ना कोई इन्वेस्टमेंट दुनिया में हो ही नहीं सकती। अच्छा, अक्सर जगह पे कहा जाता है कि हमसा कि अगर आपने 7 साल, और मैंने देखा भी है कि 7 साल आपकी अगर किसी बंदे के साथ दोस्ती जो है ना वो चल गई ना, तो फिर ये लाइफ टाइम। मैंने वाकई देखा कुछ मेरे ऐसे दोस्त बने जैसे कराची आके, जिनका मेरा वाकई दोस्ती का मुझे लगता था कि ये मेरे साथ तो जिंदगी भर चलेंगी ये दोस्तियां, लेकिन वाकई वो 7 साल के अंदर अंदर ऐसा कुछ हो जाता है कि आपको उनके असल चेहरे नजर आ जाते हैं। कहते हैं कि फ्रेंड्स आर बेस्ट थेरेपिस्ट। तो जो है आपको एक हीलिंग एनर्जी मिलती है जब आप फ्रेंड्स के पास बैठते हैं, और स्पेशली जो पुराने दोस्त होते हैं, बचपन के जो स्कूल जो फ्रेंड्स होते हैं, उनके साथ बैठकर एक इतना ज्यादा रिफ्रेशिंग लगता है, वो जानते हैं ना, माइंड चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है कि आप मतलब जो एक स्ट्रेस वाली लाइफ और हैक्टिक लाइफ से आप जब एक गेट टुगेदर होता है दोस्तों का, उसमें बैठते हैं, बातें करते हैं, शेयरिंग करते हैं, फन करते हैं, तो एक मतलब एक कितना रिफ्रेशिंग हो जाता है। अच्छा, आई वुड ऐड कि बिल्कुल शी इज़ राइट, लेकिन ये जो आप बात कर रहे हो ना हीलिंग वाली, मुझे ऐसा लगता है कि हर इंसान ना अपने ऊपर एक सरफेस लेके घूम रहा होता है। वो सरफेस जो आप सोसाइटी को दिखा रहे होते हैं, जिसमें आप अपना बेस्ट वर्जन दे रहे होते हैं, सोशल मीडिया ना, सोशल मीडिया बेस्ट वर्जन। तो जो यू आर राइट कि जब हम उन दोस्तों से मिलते हैं जो बचपन की हम बात कर रहे हैं, जहाँ हम बहुत ट्रांसपेरेंट हो सकते हैं, जिनको हमारे पुराने मोहल्लों का पता होता है, जिनको पुराने ग्रेड्स का पता होता है, पुराने ब्रेकअप्स का पता होता है, और उसके बावजूद वो हमें जज नहीं करते। आज भी हम वैसी कोई भी उनसे दोबारा बात करें तो वो कभी नहीं कहते अच्छा हाँ तब भी तुम इतने स्टूपिड थे, आज भी इतने स्टूपिड। वो हमेशा उसी एनर्जी से सुनते हैं जैसे फर्स्ट टाइम हम उनके साथ ये सिचुएशन इनकाउंटर कर रहे हैं। मुझे एक बात बताएं वैसे, क्यों ये डॉक्टर वजाहत कि हम अगर मोहब्बत में नाकामी हो जाए तो हम उससे तो ब्रेकअप कंसीडर करते हैं, लेकिन अगर हमारे किसी दोस्त के साथ अगर हमारी कुछ जैसे मामला खराब हो जाए, कभी कभी पता चलता है खवातीन में, आई डोंट नो बंदों में होता कि नहीं होता, खवातीन में जेलसीज बहुत ज्यादा होती है। जैसे मैंने खुद, और कभी कभी वही आपकी जिनको दोस्तों पे आप बहुत ज्यादा ट्रस्ट करके उनसे इतनी चीजें शेयर करते हैं, बाद में वही दोस्तें मौका आने पे कहीं ना वो चीजें आपके खिलाफ इस्तेमाल भी करती हैं। तो वो मुझे बताएं, वो भी आपकी इमोशनल इन्वेस्टमेंट होती है ना, अगर ऐसी चीज़ अगर कभी खत्म हो, मैं पर्सनली एक चीज़ से गुजरी हूँ, तो वो भी तो एक ब्रेकअप कंसीडर होता है ना, हम उसको ब्रेकअप क्यों नहीं लेते? बिल्कुल, मैं खुद गुजरा हूँ, और आपको पता है लास्ट ईयर छोटा सा एक दोस्ताना याराना ख़त्म हुआ मेरा, और बड़ी हैरत हुई कि कोई बड़ी वजह नहीं थी, लेकिन गलतफहमी थी, फिर बीच में मसाले डालने वाले लोग जो होते हैं उन्होंने काफ़ी अहम किरदार अदा किया। लेकिन अगर कोई दोस्त कानों पे पड़ी बात सुन ले और उसको क्लियर ना करे, तो इसका मतलब वो तो कभी आपका दोस्त था। बाद आपके जो दोस्त होते हैं ना, वो मेंटली इतना अपसेट होते हैं, या आप कहीं ना कहीं अपसेट होते हैं कि वो केमिस्ट्री या वो अंडरस्टैंडिंग लेवल बन नहीं पा रहा होता, या तो कभी आप इमोशनली बहुत ज़्यादा ओवरवेल्म्ड हुए होते हैं, या सामने वाले को अकल कम होती है, ये दूसरे की लोग बातों में आ जाते हैं। बात वक्त ऐसा बहुत कम होता है कि दोनों दोस्त अकलमंद हो एक टाइम के ऊपर, दोनों की अंडरस्टैंडिंग इतनी अच्छी हो कि वो एक टाइम पे समझ के बैठ जाए। बात वक्त एक बहुत ज्यादा अकलमंदी की बात कर रहा होता है, दूसरा पागल हुआ होता है, और क्योंकि दूसरा एक दोस्तों में होता है, एक पागल होता है और एक अकलमंद होता है। दोस्तों को भी ना एक लिमिट में रखना चाहिए, क्योंकि दोस्ती अगर मैं ये समझती हूँ कि बहुत ज्यादा किसी को इम्पोर्टेंस देना तो वो पोजेसिव हो जाता है, और जब वो पोजेसिव हो जाता है तो पोजेसिव अपनी दोस्तों के बारे में, हमारी जो बचपन की हम 3 जो हमारी बेस्ट फ्रेंड थी, तो वो अगर किसी के साथ पता
करें ना कि हाँ मैं उनकी तरफ गई हुई थी, गो के मैं लहदा मुल्कों में रहते लेकिन हैं। पोजेसिवनेस भी एक पॉजिटिव होती है और एक नेगेटिव भी होती है, और जो ओवर पोजेसिवनेस होती है वो ऑब्वियसली आपको बहुत पता है, डैमेज उनसे अभी जो करती मैं है। बेसिकली जो बात करी ना वो बात है ब्रेकअप की। अगर आपकी दोस्ती टूट जाए, हम उसको हार्ट ब्रेक को इनको क्यों मेरी इतना अभी seriously लेते हैं? रिसेंटली ब्रेकअप हुआ है, मेरी बहुत ज्यादा बेस्टी, मतलब सब लोग यही कहते हैं कि उनसा और इसका जो है ना वो मतलब कभी खत्म हो ही नहीं सकता, ब्रेकअप हो ही कितनी नहीं पुरानी दोस्ती थी सकता। आपकी? आई थिंक 12 इयर्स हो गए 12 थे। अब साल आप कह रही हैं कि 7 इयर्स के बाद दोस्ती जो होती है वो लाइफ टाइम होती है, तो बिल्कुल। ऐसा कभी कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं, कुछ ऐसे असल इश्यूज में हो जाते हैं दोस्ती जिसकी हो या वजह कोई से। भी रिलेशन हो ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग लेवल बहुत ज़रूरी है। हर कोई अलग अलग फितरत से, आपके अपने 5 भाई बहन है या एक 2-3 फितरत पे भाई नहीं बहन है, होते, एक हाँ, फितरत के नहीं नहीं हो होते। सकते। लेकिन कभी तो कभार आपको बहुत अगर ज्यादा अंडरस्टैंडिंग होती है तब भी कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, एक बात जो आपकी वजाहत ब्रेकअप हो की जाता मुझे है। बहुत सही लगी, और एक्चुअली देखा जाए ना तो हर रिश्ते में ऐसा होता है, एज ही वाज सेइंग ना कि दो लोग एक वक्त में मैच्योर्ड होना, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मदिया कि उनकी आपस में दोस्ती ना हो। इंसान अट्रैक्ट उसकी तरफ होता है जो आपको किसी ना किसी वजह से इंस्पायर करता है, और वो इंस्पिरेशन नॉर्मली वो होती है जो आपके अपने अंदर आपको लैकिंग लगती है। सो लेट्स सपोज मुझे वजाहत बहुत कॉन्फिडेंट लगते हैं और आई एम चेजिंग कॉन्फिडेंस, राइट, फॉर एन एग्जाम्पल, तो मुझे लगेगा यार ये बंदा, अच्छा ये नहीं है, इसमें सेल्फिशनेस नहीं है, कुछ ऐसी चीज आपकी दूसरे शख्स में जरूर होती है जो आपको उसकी तरफ धकेलती है, और वो ही कमी जिसको आप मेच्योरिटी कह रहे हैं, वो मेच्योरिटी जो भी आप जिसका भी नाम दे दें, द इम्पोर्टेंट थिंग इज कि अंडरस्टैंडिंग बहुत लोग कहते हैं हाँ क्लियर करनी चाहिए, बट मुझे ऑनेस्टली ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें ना वक्त के लिए छोड़ भी देनी चाहिए। यू कैन नॉट सेटल एवरीथिंग राइट एट दैट पॉइंट इन लेकिन मुझे ये टाइम। बताएं दोस्ती कि में Very सबसे tough, इम्पोर्टेंट but होता है it's ट्रस्ट लेवल। necessary. ट्रस्ट लेवल अगर आपका एक दूसरे के साथ है तो फिर आई I थिंक agree. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हो सकती, जेलसी नहीं हो सकती, ओवर पोजेसिवनेस नहीं हो सकती, तो ट्रस्ट जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट अच्छा मुझे ये बताया, जैसे आपने बात की ना कि कोई ना कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, तो वो फिर जैसे वो भी ये भी कह रहे हैं कि अगर बंदों में भी कभी कभी ऐसा होता है, अगर दोस्तियां टूट जाए तो रीजन ये होती है कि एक किसी बात पर लड़ाई होगी और उसके बाद फिर दोनों की ईगो दरमियान में आ जाती है कि कौन पहले कॉल करेगा, तो उसी कौन पहले कॉल करेगा में 10 साल गुजर जाते हैं। बल्कि बंदे तो है वो आपस में एक्चुअल टर्म में ना क्राइम पार्टनर्स भी होते हैं, ठीक है, खवातीन में कहीं ना कहीं जेलसी वगैरह आ जाती है। लेकिन अगर मैं आपसे अभी जो आपका वाकया उनसे सुनूं, मुझे बताएं तो आपकी तरफ से कोशिश की गई, उनकी तरफ से कोशिश की गई? नहीं, आपने बिल्कुल सही बात जो है ना जज की है कि ईगो इश्यूज हो जाते हैं, चाहे कितनी भी पुरानी दोस्ती हो, लेकिन ये होता है कि आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि यार इतनी बेस्ट फ्रेंड है तो मैं भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि वो मुझे कांटेक्ट करे, और शायद वो भी एक्सपेक्ट करती हूँ कि यार वो मुझे कांटेक्ट करे। असल तो में ईगो इन इश्यूज की सारी वजह से सिचुएशंस के अंदर ना एक कमी है जो हम एक्सपेक्ट लेवल का कहते हैं या ट्रस्ट लेवल का कहते हैं या ब्रेकअप्स का कहते हैं, वो है इमोशंस। अगर हम किसी के भी इमोशन को रिस्पेक्ट नहीं देंगे ना, तो जब अगर मुझे पता है कि फॉर एग्जांपल मेरी वजह से दोस्ती मुझे है, ब्रेक की तरफ जाना है, ठीक है ना, मैं ब्रेक की तरफ जा रही, जब ब्रेक से वापस आएंगे ना तो ये जरूर बात करूंगी, क्योंकि देखिए दोस्तों में आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये अगर डूब जाए तो आपकी मेंटल हेल्थ पे कितना असर उसका पड़ता है, ब्रेक के बाद बात करेंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक।